स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। हालांकि गोदी मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया की स्क्रीन से यह खबर नदारद रहेगी। करनी सेना के महानगर अध्यक्ष को गोकशी के आरोप में बरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब फिर से इस खबर को सुन लीजिए। करनी सेना का महानगर अध्यक्ष गोकशी के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह खबर आपकी स्क्रीन पे हम रख देते हैं, ये आप देखिए। करनी सेना का महानगर अध्यक्ष गोकशी करते गिरफ्तार, और न्यूज 24 ने इस खबर को छापा है। करनी सेना के महानगर अध्यक्ष को गोकशी करते गिरफ्तार किया है। बरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उनके मोबाइल में जिला अध्यक्ष से बातचीत के साक्ष्य भी मिले हैं। तलाशी में मिली करनी सेना का आईडी कार्ड, और आपके स्क्रीन पर ये आईडी कार्ड और ये फोटो भी हम आपके सामने रख देते हैं। अब आप सोचिएगा कि किस तरह से मुसलमानों को फंसाने के लिए ये चाल चली जाती है, क्योंकि ये खुद करनी सेना से जुड़े हुए हैं, ये खुद एक हिंदू है, तो इसलिए इन पर कोई आरोप इतनी आसानी से नहीं लगा सकता, कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन ये काम उसी गौ माता को, जिसको ये माता मानते हैं, उसी की हत्या कर मुसलमानों को फंसाने के लिए ऐसी चाल चली जाती है, ऐसी चाल रचते हैं। और देखिए इस चाल में ये फंस गए। बरेली पुलिस ने बड़ी कामयाबी ये हासिल की है। वरना सोचिए, एक तरफ तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने को है, कुछ ही दिन बचे हैं, तैयारियां जोरों पर हैं, कई बयान भी आ रहे हैं बीच बीच में। एक तरफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल का यह बयान भी आता है कि जो 22 जनवरी या उसके आसपास की तारीखों के दिन मुसलमान जो है वो ट्रेन से या इधर उधर यात्रा ना करे, अपनी हिफाजत रखे। तो क्या इस तरह की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बदरुद्दीन अजमल जो सांसद हैं, उन्होंने ये बयान दिया था? ये गौर करने वाली बात है। देखिए, जब कोई बयान देता है तो उसका जो है दिखाया इस तरह से जाता है कि ऐसी इन्होंने ये बात क्यों कही, लेकिन जब ये खबरें इस तरह की सामने आती हैं तो अपने आप में डर लगने लगता है। और डर किस बात का? डर इस बात का कि बेबुनियादी चीजें गढ़कर कोई हमें फंसा ना दे। और ऐसे माहौल में आप सोचिएगा कि राम मंदिर को लेकर पूरा मीडिया जो है वो खबरें चला रहा है और इसको दिखाया जा रहा है। इसी बीच में कोई अगर ऐसी खबर आ जाए कि बरेली में गोकशी हुई है, तो सोचिएगा कि माहौल कितना बिगड़ जाएगा। और हालांकि जब ये पुलिस ने छानबीन करके जब आरोपियों को गिरफ्तार किया तो वो कौन निकले? वो करनी सेना के लोग निकले और उनका आईडी कार्ड बरामद हुआ। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए मैंने कहा कि आपको गोदी मीडिया पर यह खबर दिखाई नहीं देगी। अगर इस खबर में करनी सेना का ये महानगर अध्यक्ष शामिल नहीं होता, आईडी कार्ड करनी सेना का नहीं मिलता और इसका नाम उर्दू नाम होता, तो यह खबर जरूर जो है आपको गोदी मीडिया की फ्रंट हेडलाइन पर मिलती और जोर शोर से सारे ही एंकर इस पर मुजरा करते हुए आपको नजर आ जाते। लेकिन अभी आपको कोई नहीं दिखेगा। वजह यह है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आप देख सकते हैं देवेंद्र कुमार महानगर अध्यक्ष गोरक्षा दल। इस पे गोरक्षा भी लिखा हुआ है, यानी ये गोरक्षा महानगर अध्यक्ष गोरक्षा लिखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि उस टीम में जिसमें गोरक्षा की जाती है और करनी सेना के ऊपर आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें हैं। एक ट्वीट मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं सचिन गुप्ता का, उन्होंने कुछ जानकारी दी है। और क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जिला बरेली पुलिस ने गोकशी करने जा रहे करनी सेना के गोरक्षा महानगर अध्यक्ष, सोचिएगा जिस पर जिम्मेदारी दी होगी करनी सेना ने कि तुमको इस तरह की वारदातों को रोकना है, वही इस घटना में शामिल है। सोचिएगा, और ये कितनी बड़ी प्लानिंग होगी, कितनी बड़ी साजिश होगी मुसलमानों के खिलाफ, और कैसे फंसाने का प्रयास होगा ऐसे माहौल में कि माहौल कितना। और ये गोदी मीडिया बिल्कुल भी इस पर जो है जांच या संदेह नहीं जताता कि इसमें मुसलमान शामिल नहीं है। वो तो पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बरेली पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है, बड़ी साजिश का। और ये साजिश बहुत कुछ बयां करती है ऐसे वक्त में, जैसे अभी मैंने शुरुआत में कहा, ऐसे वक्त में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कुछ ही दिन बाद 22 जनवरी को होना है।
अब सोचिएगा, उसी उत्तर प्रदेश में बरेली में यह काम होने के लिए जा रहा था। वो तो शुक्रिया और धन्यवाद अदा करना चाहिए उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस का कि समय रहते उसने इस तरह की घटना का पर्दाफाश किया है। आपके सामने मैं सचिन गुप्ता का ट्वीट रख रहा था, क्या लिख रहे हैं ये। यूपी जिला बरेली पुलिस ने गोकशी करने जा रहे करनी सेना के गोरक्षा महानगर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सहित सईद खां अकरम को गिरफ्तार किया है। दो नाम ये भी हैं। करनी सेना महानगर अध्यक्ष राहुल सिंह वांटेड है, पहले से ही वांटेड है वो। और आगे ये लिख रहे हैं कि दरअसल उस्मान नामक किसान ने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन बेची थी। उस्मान नाम के किसी व्यक्ति ने 2.5 करोड़ रुपए की कोई जमीन बेची थी। इस जमीन पर राहुल देवेंद्र गैंग की नजर थी। अब देखिए असली कहानी क्या निकलकर सामने आ रही है। प्लानिंग थी गोकशी करके उसके अवशेष उस्मान के खेत में डाले जाएं, फिर उस्मान जेल जाता और यह गैंग उसकी जमीन कब्जाता या उसे छुड़ाने के बदले मोटा पैसा वसूला जाता। अगर इस ट्वीट की या इस जानकारी को सही माने तो सोचिएगा, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि ये कितनी बड़ी साजिश थी मुसलमान को फंसाने की। किस तरह से बदनीयत से किसी मुस्लिम किसान को फंसाने के लिए, उसका पैसा हड़पने के लिए या उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था, अगर इस ट्वीट की माने तो। हालांकि अब ये जांच का विषय है। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कुछ के जो है गिरफ्तारी में लगी हुई भी है। यह आने वाला वक्त बताएगा कि हकीकत क्या है। एक और जो है न्यूज़पेपर की कटिंग में आपके सामने रखता हूं, उसमें इस घटना को लेकर क्या कुछ बताया गया है और क्या कुछ लिखा गया है, यह आपकी स्क्रीन पर। करनी सेना का जिलाध्यक्ष करा रहा था गोकशी, 3 साथी पकड़े, यह हेडलाइन है। टेम्पो, पशु काटने के औजार मिले, तमंचा भी बरामद हुआ, सारा इंतजाम था उनके पास। इसके आगे जो डिटेल में इस खबर में बताया गया है वो क्या है। देवरनिया नदी किनारे शुक्रवार रात गोवंशीय पशु काट रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे करनी सेना के जिलाध्यक्ष राहुल सिंह के कहने पर वे ये काम कर रहे थे। पुलिस ने 5 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार 3 लोगों को जेल भेजा है। कार्यवाहक थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम के मुताबिक मुठभेड़ के बाद सईद खां निवासी सनाइना रानी थाना सिविरगंज बरेली, अकरम निवासी रहपुरा चौधरी रोड नंबर 1 थाना इज्जत नगर और इज्जत नगर डीआरएम दफ्तर के पास रहने वाले देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सईद खां खुद को पत्रकार, जबकि देवेंद्र कुमार करनी सेना का महानगर अध्यक्ष गो सेवा है। मौके से पुलिस ने टेम्पो, पशु काटने के औजार और एक तमंचा भी बरामद किया है। और ये इन तीनों आरोपियों की तस्वीर भी यहां पर आप देख सकते हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरह से साजिश रची जा रही थी। और ऐसे वक्त में सोचिएगा कि गाय को लेकर, गोमाता को लेकर पूरे देश में किस तरह का माहौल रहता है और एक के बाद एक कितनी लिंचिंग गोमांस के आरोप में हुई है। आप भूलिएगा नहीं, पहलू खान, रखबर खान, ये तमाम ऐसे नाम हैं। और अभी हाल ही में हरियाणा में जाकर के किस तरह से जो राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया था, वो भी गोकशी के आरोप में जलाया था। यानी एक के बाद एक घटनाएं होती रही हैं और उसके बावजूद या मुसलमानों को निशाना बनाते रहे, उसके बावजूद ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे मुस्लिमों को फंसाया जाए। सोचिएगा कि अगर ये घटना, अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती या पुलिस इस घटना का पर्दाफाश नहीं करती तो कितनी बड़ी साजिश थी। अब इन पर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, इस करनी सेना पर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए कि उसका कोई पदाधिकारी इतने बड़े षड्यंत्र में शामिल है, इतने बड़े षड्यंत्र में कैसे वो गोकशी करने में शामिल है और कैसे वो मुसलमानों को फंसाने में, जमीन हड़पने में और पैसा वसूलने में शामिल है। और ये फिर से मैं इस खबर को बताते हुए शुक्रिया अदा करता हूं उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस का कि उसने समय रहते बहुत बड़ी घटना से बचा लिया।
वरना देखिए कि ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में किस तरह का संदेश, किस तरह का मैसेज समाज में जाता और आने वाले वक्त में क्या होता। बहरहाल जो खबर है वो आपके सामने है, भले ही गोदी मीडिया आप तक ये चीजें नहीं पहुंचाए, इसलिए सचेत रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी तरह की गलत परिस्थितियों से जाने से अपने आप को बचाइए, गलत जगह खड़े होने से अपने आप को बचाइए और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।